हेलो प्रियंका, मेरा नाम टीना है। मैं नवी मुंबई में रहती हूँ और मैं आपके सारे वीडियोस राइट फ्रॉम योर फर्स्ट वीडियो मैं आपको देख रही हूँ एंड आपका पूरा जर्नी जो है मैंने आप देखा है। मैंने कभी भी आपको मतलब कमेंट्स नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं, पर कल का जो वीडियो देखा है मैंने, मतलब कोई भी जो माँ है वो ये दर्द समझ सकती है कि ये किस चीज़ से आप गुजर रहे हो अभी। आशो आशो। तो मेरे बच्चे आपको हाय बोल रहे हैं, उन्होंने भी ये वीडियो देखा कल। अच्छे से बैठो बेटा, दीदी को अच्छे से हेलो बोल दो। हाय दीदी। बोला आप कैसे हो? जादू करूंगा। जादू बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो आप हमेशा हैप्पी रहो, आप हमेशा हैप्पी रहो और सब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, और आप जल्दी से जल्दी से एक क्यूट सा बेबी आएगा और हम उसे देख के बहुत हैप्पी हो जाएंगे। हाँ क्या? अच्छा एक किसी दे दो, बोलो बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय। ये थोड़ा बदमाश है। जाओ। बच्चों के साथ पूरा दिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इतने छोटे से घर में और ज़्यादा बच्चे, मतलब इनके पीछे पूरा दिन निकल जाता है। आपका भी ये दिन आएगा एक जल्द से जल्द, फिर आप भी बहुत बिजी हो जाओगे और बच्चों के पीछे ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। ओके, तो कल का जो वीडियो देख के मुझे लगता है ऐसा कौन होगा जिसके आंखों से आंसू नहीं आया होगा। ये चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं शादी करके मैं कुछ महीनों के बाद ही मैं इंदौर चली गई थी और बस 2 साल के बाद मैं प्रियंका प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना एंड मैं पूरे दिल से दुआ कर रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके साथ है, वो है आपकी माँ। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, और उनका आशीर्वाद, और आपने खुद ही कहा है कि आपके पास 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब की दुआ, उन सब जो माँ जो सिस्टर्स है, मैं भी ट्रीट मी एज योर सिस्टर, एंड उन सब की दुआ मिल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है, सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है, इतना याद रखना। मेरे भी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुई थी एंड मैं बहुत स्टार्टिंग में बहुत बुरा फील होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं बस मेरे बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। मैं शादी के 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जब मतलब पता चला, बहुत मतलब जो खुशी होती है, जैसे सब माँओं को मतलब पता चलता है जब वो माँ बन गए, मतलब माँ बनने वाले हैं, तो जैसा फील होता है वैसे ही। नींद आ रहा है बेटा? जाओ सो जाओ, आराम से जाओ। तो मेरी बिल्डिंग में मतलब मेरे नेबर वो सेकंड टाइम मतलब प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो मैंने उनसे शेयर किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जिस गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही हूँ तो मेरे साथ ही चलो, वहाँ पे ही आप बताओ, हम दोनों साथ में जाएंगे तो तुमको भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तुम अकेली रहती हो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैं उनके साथ जाने लग गई। तो स्टार्टिंग में जो डॉक्टर्स दवाइयाँ दी थी वो मुझे उन्होंने दवाई दिया और कुछ टेस्ट मुझे बोला, वो टेस्ट तुम करके लाओ। तो वो मैं टेस्ट रिपोर्ट्स किया मैंने और मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो रिपोर्ट्स देखे तो उन्होंने बोला ओह यू हैव नॉट डन योर थायराइड टेस्ट, तो आप थायराइड का जो टेस्ट है वो करके आप लेकर आओ और मुझे बताओ। मैंने फिर रिपोर्ट्स किया थायराइड का और फिर मैंने उनको दिखाया। तो सही माने में उस वक्त 2014 का फरवरी की बात है। तो मुझे उस वक्त थायराइड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ट्रूली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो फिर मैंने रिपोर्ट्स बताया, तो उन्होंने रिपोर्ट्स देख के अपने आँखें इतने बड़े बड़े किए और मुझे बोला कि टीना
आपका जो थायराइड है इट इज़ इन वेरी एक्सट्रीम लेवल। तो अगर आप इस बच्चे को कंटिन्यू रखोगे तो उसका आईक्यू लेवल जो है बहुत वीक होगा, और इज़ बेटर, इज़ माई आई मीन ओपिनियन कि आप इसको अवॉइड करो। मतलब वो सुन के आई होप आप समझ रहे हो कि वो सुन के क्या मुझ पे बीती होगी। मैं उस वक्त आई वॉज जस्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग। तो मैं निकल गई वहाँ से। उसके बाद फिर हम घर पे आए तो मैं फिर मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ, बात में जैसे मैं तो रो ही रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर उन्होंने बोला कि टीना तू और ज़्यादा इसको रखोगे, मतलब और ज़्यादा दिन होते जाएगा तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, तो इसको जल्दी से तुम डिसीजन लो और अवॉइड करो। फिर मैं घर आई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं अकेली होती जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ। हस्बैंड भी मतलब एमपी में ही थे बट बाहर थे, इंदौर से बाहर थे। फिर उसके बाद मुझे एक जन का कॉल आया एंड शी इज़ माई क्लाइंट। मैं उनका फेशियल्स करती थी तो शी इज़ माई क्लाइंट। तो उन्होंने बोला क्या हुआ टीना, तो मैंने उनको ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, वी विल कंसल्ट अनदर डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, ठीक है। तो मैं तुमको इंदौर के सबसे बड़े सीनियर डॉक्टर से तुम्हारा मैं बात कराती हूँ एंड अपॉइंटमेंट बुक कराती हूँ, तुम उनके पास जाओ, सब कुछ ठीक होगा। एंड डोंट वरी, थायराइड इज़ वेरी कॉमन, 10 में से 7 जन को थायराइड होता है एंड इट इज़ लाइक एन ऑर्नामेंट, यू नो, तो जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने जो ये सब बात बोली ना, तो मुझे मतलब थोड़ा सा होप मिला, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत हस्बैंड को बोला कि यू हैव टू कम एज क्विक एज पॉसिबल एंड यू हैव टू गो। तो इंदौर में ग्रेटर कैलाश में डॉक्टर कुसुम सिंह जो है, शी इज़ 70+ एंड बहुत ही सीनियर डॉक्टर है। क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में उन्होंने चीज़ों को मतलब अच्छे से ठीक किया, केसेस ठीक किए। तो फिर मैं गई उनके पास मेरे हस्बैंड के साथ। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे। मैं लास्ट में आपको मेरे रिपोर्ट्स से बताऊंगी, रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैं आपको थायराइड स्पेशलिस्ट के पास भेजती हूँ, जो डॉक्टर अबुदया वर्मा, उसी हॉस्पिटल में वो भी आते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ दी वेल नोन डॉक्टर एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड। और डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी ये है वो सब हैंडल करते हैं एंड बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो उनके पास गई, उनको मैंने बताया एंड फिर उनके सारे रिपोर्ट्स लेके आके मैंने मैडम को बताया एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैम क्या बोलेंगे। एंड फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ थी तो मैम ने बोला टीना यू कैन कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको कुछ मतलब आपका ध्यान रखना है, मैं जो दवाई दूंगी वो आपको लेना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, यू कैन कंटिन्यू, बी हैप्पी। सीरियसली वो सुन के मुझे लगा कि मैंने बहुत मतलब इट इज़ अ मिरेकल, इट्स अ गॉड मिरेकल। अगर मैं वो डॉक्टर का सुन के या हस्बैंड को उन्हीं डॉक्टर के पास लेके आती, अगर मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी तो एंड मीट माई डॉटर, बाबू एखाने आशो, अभी उसको थोड़ा सा शी इज़ फीलिंग लिटिल स्लीपी बट शी इज़ द वन, कम से हेलो किसी दे बेटा। शी इज़ माई डॉटर, माई वर्ल्ड। मेरा बेटा अभी सो रहा है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग। तो मैं वही बोल रही हूँ, कंसल्ट अनदर डॉक्टर, कंसल्ट दिस डॉक्टर। मैं इनका बैक कैमरा में मैं आपको इनका एड्रेस एंड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लोग बच्चों मतलब
बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कितने सारे। और दुआ मतलब आप जो भी गॉड को मानते हो, मैं तो हाजी अली बाबा के दरगाह गई हूँ, उनसे मैंने दुआ मांगे और मुझे हमेशा उन्होंने मेरी दुआ कबूल किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई मतलब उसके बाद। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरे दिल से तुम्हारे लिए प्रे कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। ये जो खुशी है एक माँ बनने का, सबको हक है। और तुम तो आधे रास्ते पहुँच चुकी हो, तो वापस पीछे नहीं जाना है अभी, ठीक है। मुझे तहे दिल से, मुझे ये जो भी आपको देखते हैं, आपको प्यार करते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, इन सबको दिल से खुशी होगा कि जब वो बेबी आपके हाथ में होगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी बेबी, सब कुछ ठीक हो, तुम ठीक हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डोंट वरी अबाउट एनी सिजेरियन और नॉर्मल के पीछे मत जो डॉक्टर एडवाइस करे वो आप फॉलो करो, और आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड एज जैसे मैं वैसे एज से बड़ी हूँ और एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं गुजर चुकी हूँ इस सब चीज़ों से, तो मैं एक छोटा सा एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि प्रियंका प्लीज़, आप और आपका बेबी, इन दोनों के बीच में, मतलब आपके हस्बैंड, आप और आपका बेबी, शेयर एवरीथिंग विथ योर हस्बैंड, बट नॉट विद द वर्ल्ड राइट नाउ। बेबी को आने दो, बेबी को आने दो, ठीक है, हम वेट कर लेंगे, ठीक है। अब व्लॉग्स बनाओ, मैं ये नहीं बोल रही, देखो बीच में तुम्हारे पे एक वीडियो आया था, आई डोंट रिमेंबर, मैं अभी बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं खुद ही एक व्लॉगर हूँ और इतना वीक हो गया है मैं, मतलब इतने दिन हो गए मैं खुद वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, पर इसके लिए मैं नहीं रुक पाई। ब्राउन डिस्चार्ज इन अर्ली प्रेगनेंसी, क्या ज़रूरत था इसका यार, डोंट डोंट डोंट, ठीक है। हर एक चीज़, आपका सोनोग्राफी, आपका ब्लड टेस्ट, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वी वांट, हम चाहते हैं कि आपका बेबी अच्छे से, सही सलामत, अच्छे से आपके हाथ में आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो, आप ठीक रहो। ये हमारी दिल से दुआ है, ये हमारी दिल से दुआ है, ठीक है। आप व्लॉगिंग करो ना, देयर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं कहना चाह रही हूँ। स्पीक, बात करो अपने बेबी से, यू नो, टच इट, एंड वो खुद आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो इतना एक्टिव बनेगा अगर आप उससे बात करते रहोगे। टॉक विद योर बेबी, इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट, इट्स अ वेरी स्पेशल, ओके। टॉक विद योर बेबी एंड कीप, आप दोनों एक साथ एक टाइम बिताओ, अच्छे अच्छे जगह, मतलब आप देखो, फ्लावर्स जो आपको पसंद है वो आप करो, एंड ईट हेल्दी, ठीक है। कमज़ोर नहीं होना है आपको, हेल्दी खान पान करना है, अच्छा एनवायरनमेंट में रहना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। एंड यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल, आई मीन गुड हस्बैंड, अ ब्यूटीफुल फैमिली, यू आर ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड दुआ तो हम कर ही रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आपके लिए, तो और क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं सच्चे दिल से दुआ कर रही हूँ मेरे ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं बहुत 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 खुश हो जाऊँगी। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि सारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं इतने सालों से, वो सब वही चाहते हैं कि एक नन्हा सा बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो है वो हेल्दीली अच्छे से आ जाए इस दुनिया में, ठीक है। दैट्स इट, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत टाइम हो गया, बाय बाय, टेक केयर। ये है डॉक्टर कुसुम सिंह, शी इज़ द वन, एंड ये यहाँ पे ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में रहते हैं। एंड आप फ़ोन करके भी उनसे बात कर सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा आपको मेरा बता देती हूँ, ये देखिए। सो दिस वाज द इशू, वरीड अबाउट अबनॉर्मल ये, बट फाइनली एवरीथिंग वाज